जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कई अत है सुरा। आत्म जिण सगल बस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइयै आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग, जन के चरण वसह मेरा ही हर। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक सुख एही, औरन की होली मम होला। कहो कृपा निध बचन अमोला। वह उपजो चेला मर्द का, मर्दान सिदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर, निशान चुलाए। बेशुमार अथाह अगणित अतुल। ज्यों बोला बो त्यों नानक दास बोले। साहब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, जिथे सतगुरु जी रूहानियत दे भंडार ने उथे विदवता दा खजाना। ते विदवता ना सिर्फ दुनियावी बल्कि इस धरती ते सब तो सूक्ष्म कला, सारियां कलावां दे विचों सब तो सूक्ष्म कला मन्नी जाण वाली मौसिकी संगीत, ते उस संगीत दे विचों रागां दा जिहड़ा सोमा है, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पवित्र खजाने विच पिया है, वो धरती दे किसी होर ग्रंथ दे विच इन्ना विशाल नहीं है। दास तो पहला बहुत प्यार दे विच बंगला साहब दे हजूरी रागी भाई साहब भाई गुरफतेह सिंह जी शांत, जेड़े पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु घर दियां सेवावां नूं निभा रहे ने, ते बहुत सोहने गुलदस्ते वो आप जी नूं सरवण करा के गए ने। और सतगुर दी कृपा है, कोई भी मां दे ढिडों नहीं सिख के आउंदा। सतगुर जी दी कृपा सदका ही, मशक्कत सदका ही करन वाले आप संगतां दी सेवा करते हैं। ते जिहड़े स्रोते ने वो भी सुन सुन के इस दायरे विच ढल ढल के इस गल नूं अपने भांडे विच वसाउण दे लायक बनते हैं। और सतगुर जी जी जे कृपा होए ते इत्थे ते गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना आड दाम को छीपरो होयो लाखीना। जे इत्थे कृपा करे गुरु ते भगत रविदास दा भी ये बचन चेते करिए असी नाल दे नाल ही कि इस धरती ते कोई नाम नहीं सी, कोई नहीं जानदा सी, पर उस प्रभु की कृपा इन्नी हुई। अब विप्र प्रधान ते करें डंडौत तेरे नाए शरणाए रविदास दासा। वड्डे वड्डे विद्वान भी रविदास के चरणों च आके डिग रहे ने। कारण की है? कोई पढ़िया थोड़ी है रविदास भगत जी। कहते मैं ना कोई शिक्षा लई, ना मैं कोई संस्कृत पढ़ी, ना मैं कोई विद्या दे, मैनू तो किसी ने लागे नहीं लगन दिता। शिक्षा लैनी तो दूर देव वालियां च वड़न नहीं दिता। पर प्रभु की ऐसी कृपा, बंदगी का यह जिहड़ा मजीठ रंग चढ़िया, ये पक्का रंग चढ़िया, तो वड्डे वड्डे विद्वान भी पैरों च आके डिगे।
ये गुरु की कृपा है। सतगुरु जी बख्शिश करन। सिर्फ इस थां ते ही असी पिछले 3 सालों तो खास करके दास आप संगतां दे नाल हौले महल्ले की विचार कर रहे हैं। नहीं तो तकरीबन हर थां ते जागरूकता नहीं है होले महल्ले की। तो विचार आरंभ करन तो पहला जेड़ियां दास अज की कथा दे विच गुरमत गुरु का दायरा गुरबाणी ते सिख इतिहास दियां जिन्ने क वनगियां जिन्ने क चित्र ने, चित्र का मतलब जो कुछ साक्षात गुरु साहब ने वरताया उहदी विचार आप संगतां दे चरणां 'च रखेगा। पर नाल ही दास पहला ही बेनती करदे कि होला महल्ला गुलामी दी जंजीरां वड्डण दा एक बहुत वड्डा उपदेश है। इस धरती की ना सिर्फ शरीरिक गुलामी बल्कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अज दे दिन मानसिक गुलामी भी कड्ढी ते इस धरती ते सारी गुलामियां कढ़ के आज़ादी का प्रतीक होला महल्ला है। दुनिया के लोग होली बनाते ने पर कोयर सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब बाबत कहते हैं कि पातशाह जी ने विसाखी 1699 की अमृत की दात दी, खालसा साझिया ते साल बाद ही 1700 दे विच एक ऐसा ऐलान किया जिस ऐलान नूं इस धरती ते करोड़ां वाट का करंट आख्या गया। उहदा नाम सी औरन की होली मम होला कहो कृपा नित बचन अमूला। ये होला महल्ला है ते चढ़दी कला का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है, खून नूं गर्म करन दा प्रतीक है, घोड़ियां दी सवारी का प्रतीक है, शस्त्रां तेगो तीरो तुफंग आमदन खल खंड बिहंडन खलदल खंडन अत मन रंडन बरबंडन का प्रतीक है। ये श्रीअसपान का प्रतीक है, ये चढ़दी कला का प्रतीक है, ये भगौती कृपान चंडी का प्रतीक है, ये यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार ये रब नाल बातां का प्रतीक है कि जे तू सूरमा है ते तू साडे अंदर भी सूरमताई गति पैदा कर। ते उस सूरमताई गति दे विच ये सारा कुछ जिन्ने शस्त्र ने ना ये सिर्फ दिखावे का प्रतीक नहीं। उथे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि इस धरती ते जिन्ने भी शस्त्र सारियां दा नाम सतगुरु जी ने लिया। नवीन तो नवीन शस्त्र गुरु साहब जी की लिखत दे विच ने, भावें अज तोपां मिसाइलां जिन्ना कुछ असी पिस्तौलां असॉल्ट किन्ना कुछ बन गया, पर सब तो ज़्यादा नेड़े वाला शस्त्र है जिन्हों संपूर्ण शस्त्र कहा जाता है वह किरपान ही है, जिहड़ा संपूर्ण है अपने आप दे विच। बाकी कोई शस्त्र संपूर्ण नहीं। बंदूक उन्ना चिर तक संपूर्ण नहीं जब तक बारूद ना होए, तो हो सकता बारूद होने तो बाद भी वो अड़ जाए। पर संपूर्ण शस्त्र जिहड़ा सतगुरु जी ने दिता है वो तेग दिती है, किरपान दिती है, चंडी दिती है। तो ओदा जिक्र किया है सतगुरु जी ने कि यह हमारे पीर, जपो जी यह हमारे, ते किन्हां नूं पीर क्या है, तुपक तबर और तीर का जिक्र करते हैं, सैफ सरोही सहथी का जिक्र करते हैं, तीर तू ही तलवार तू ही का जिक्र करते हैं। तो उत्थे सतगुरु जी ने जे जंग जिती तो इन्हां शस्त्रां तो ही जिती। भंगाणी की जंग तो शुरू होया सफ़र तो 14 दियां 14 जंगां जितियां ने। बख्शो असीस, क्योंकि ये आज़ादी का, ये खुल का, ये चढ़दी कला का प्रतीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी हुई चढ़दी कला का प्रतीक जिहड़ी फतेह है ना, ये गज के सांझी करियो, क्योंकि अज है होला महला। तो सतगुरु जी ने अज तो पहला मुसलमान कहते सी कि असी एक दो अल्लाह ते फतेह बर मीम, कि मैं हूं तो मेरे नाल अल्लाह है ते फतेह होएगी मेरी। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं, एक दो अल्लाह दूजा अल्लाह नहीं, पहला भी अल्लाह ते जित भी अल्लाह दी अल्लाह दी, ना उहदे विच कोई मनुख है ते ना कोई सिख दी ताकत है। जे इत्थे फतेह होएगी ते वह भी खालसे दी वाहिगुरु दी होएगी, ते जे इत्थे वाहिगुरु जी दा खालसा लड़ेगा ते इत्थे वाहिगुरु जी दी ताकत दे लैके ही लड़ेगा। इस करके खालसा भी ओदा ते फतेह भी ओदी। सारे गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच विसवे तो खेड शुरू होती है। विसा, विसा का मतलब है कि अख दे झपकन जिन्ने समय नूं विसा आख्या गया।
जिन्हों इस तो भी छोटी इकाई निमख आखी है। निमख एक निमख दे विच अख दा झपकना निमख है। विसा है 15 वारी अख दा झपकना। चसा बनता है 30 विसे कट्ठे करो। तो उस तो बाद विसवे चसियां घड़ियां ते 60 जद चसे कट्ठे होंदे हैं तो एक घड़ी बनती है। तो घड़ी बनती है तकरीबन 23-24 साढ़े 24 मिनट की। विसवे चसियां घड़ियां पहरां ते उन्हां घड़ियां नूं मिला के 4 पैर रात ते 4 पैर दिन बनते हैं। तो उस दिन नूं मिला के 7 दिनां दा हफ्ता बनता है। तो उन्हां 7 दिनां नूं उन्हां 4 वारी जद असी हफ्ता 4 नाल ये भाव के 7 तकरीबन असी 30-31 दिन नूं कट्ठा करिए तो एक माह बनता है। तो फिर जब 12 महीने कट्ठे होंदे तो एक साल बनता है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च विस्तार च है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਿਤ ਤੋਂ शुरू करके हफ्ते की भी बाणी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 माह 2 भी है। तुखारी गुरु नानक साहब, माज धन गुरु अर्जुन साहब जी। इत्थे साल के हर एक दिन का जिक्र किया है। दिन का छड्डो, सतगुरु जी ने आदित जे ऐतवार तो खेड शुरू की सिख के जीवन की गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। तो उस तो छोटी इकाई जिहड़ी पहर है, एक एक पैर नूं रब दे लेखे लाउण दा जिक्र किया। जे उस पहर नूं भी जे घड़ी दे रूप दे विच वंडीए ते ओ भी छड्डीए। महाराज जी कहंदे पहला पैरा रैण के वंजारिया मित्रिया हुक्म पया गर्भास। ते जे असी घड़ियां दी गल करिए, एक घड़ी दिनस मुको बहुत दिहारे, मन ना रह कैसे मिलो प्यारे। पर यह दास क्यों जिक्र कर रहा है? क्योंकि इस धरती ते साढ़े तकरीबन 6 वखरे मौसम वरतते हैं भारत देश की धरती ते। और ये मौसम बाहर के महीनों के नाल बिल्कुल सीधा तालुकात रखते हैं। जिथे जेठ हाड़ इत्थे आउंदा है, उथे सावन भादों त्राटका भादों का भी आउंदा है। उथे ऐसा पतझड़ का मौसम भी आउंदा है, पोह दे महीने तो बाद का जिहड़ा समा है। तो उस तो बाद फिर फग्गण का महीना तो ये सारी पनीरी, ये सारा कुछ नवा फुटण का भी समा इत्थे आउंदा है, जिथे सारी वनस्पति हरी होंदी है, जिन्हों असी बसंत की वार महल पंजवां विच पढ़ते हैं। हर का नाम ध्याय कै हो हरिया भाई, करम लिखन ते पाई है ये रुत सुआई। ਇਹਦਾ मतलब रुतां कलियां बाहर दे नाल नहीं। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कहता कि रुतां दा असर सीधा शरीर ते होंदा है, जीवन ते होंदा है। पर याद रखियो, जिथे रुतां बाहर दे तौर ते पूरी कुदरत ते कायनात ते असर पाउंदी है, इसी तरह रब दा नाम जपण वाले दे अंदर भी ऐसी बसंत रुत पैदा होंदी है कि उहदे जीवन च सदा ही बसंत रहिंदा है, उहदा जीवन सदा ही हरिया रहिंदा है। फिर उहदे जीवन दे विच कदे भी जेठ हाड़ दा सोका नहीं आउंदा, क्योंकि ये त्योहार मौसम दे नाल सीधा लिंक रखता है। अज दे दिन बसंत की वार दा आखिरी दिन है दरबार साहब की मर्यादा अनुसार। ये फग्गण दे फलगुण दे महीने तो शुरू होंदी है और वैसाख तो पहला जद होली आउंदी है, होले महल्ले तो एक दिन पहला बस, या इस तरह कहो कि होला महला 3 दिनों का त्योहार है सिखां दे लई। एक दिन होली तो पहला होली वाला दिन ते एक दिन होली तो बाद। आनंदपुर साहब दे विच 3 दिन होला महला बनाया जाता है। इस होले महल्ले तक गुरु घरां दे विच बसंत की वार गाई जाती है। और इहदा संबंध बाहर दे मौसम नाल नहीं, इहदा संबंध सिख दे अंदरूनी जीवन नाल है कि इस महीने तू रब दा नाम जप लै। ते गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, सिखा मैं दावे नाल कहना कि तेरे जीवन दे विच कदे नाम वालों सोखा नहीं आएगा, कदों तेरे अंदर त्राटका नहीं वसेगा, कदे तेरे अंदर कलेश ते दुखां दी गर्म हनेरी नहीं झुलेगी। जे तू ये जपेंगा हर का नाम ध्याय कै हो हरिया भाई, करम लिखन ते पाई है ये रुत सुहाई। बाहर दी रुत नहीं, जेड़ा नाम जपदा उहदे अंदर दी रुत दा जिक्र कीता है, ये अंदर दी रुत है। करम लिखन ते पाई है यह रुत सुहाई, वण तृण त्रिभवन मौलिया। जे ये बाहर दी रुत एक तिणके तो लैके रुखां तक वनस्पति तक सब हरियावल कर देंदी है, सिखा फिर तू अपने रब तो क्यों टुटा होया है? जद सारी वनस्पति मौलदी पई है
ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਾਟਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਾਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੰਗ ਚਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਚਾ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੈਲਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਭਗਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਲਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਚੌਥੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਘਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖਲੋਵਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਰੋਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਪੋ ਜੀ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ, ਉੱਚਾ ਜਪੋ ਜੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਤਮਸਤਕ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਕਰ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖਲੋਵਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀ ਨਿਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮੈਲੇ ਕਰਮ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾੜਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਭਗਵਾ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਖਾਲਸਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਕਿਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਮਾਏ ਸਮਾਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ उत्तर दिता, जी जंत सब खसम के, जे प्रगट होया ते प्रगटे खालसा परमात्म की मौज खसम विचों पैदा होया। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पाए, ओदी कीमत कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं। कहण ध्यान सुनन नित से भगत सुहाए, कहण वाले सुनन वाले आखण वाले ओदा अंत नहीं पा सकते, पर हाँ उन्होंने जप जप के ओदा रूप हो जाणगे। उन्होंने जप नहीं सकते पूर्ण तौर पर। सब सुरती मिल सुरत कमाई जपो जी, सब कीमत मिल कीमत पाई जपो। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई जपो, कहण ना जाई तेरी, जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवे। ओनू कोई नहीं, ओनू कोई ऐसी गल नहीं कि जे रब नू जपिया ते वो वड्डा होएगा, जे ना जपिया ते वो छोटा ना। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बंदगी अपने मन नू निर्मल करन लई, अपने मन दे विच जिहड़े कच्चे कुसुम दे रंग वो हटा के पक्का मजीठ दा रंग। देखो सिख दी अरदास होर है ते खालसे दी अरदास होर है, ध्यान नाल सरवण करियो इस गल। खालसे दी अरदास ते सिख दी अरदास दे विच बड़ा फर्क है, क्योंकि खालसा प्रगट होया है ते खालसा जे मंगेगा ते प्रभु दा नाम मंगेगा, क्योंकि खालसा वो है जिहड़ी रहत नूं दृढ़ करके उस अवस्था तो उपर हो गया जिथे विकार ते जिथे हर किस्म दीयां बदफैलियां दा नाश हो गया। अरदास दे विच पढ़दे हां कि खालसा जी दी अरदास, जद प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चिते आवे, चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रहत, कि जिथे जिथे खालसा है उथे प्रभु रक्षा करो आके अपनी खालसे दी। पर जे सिखां दी अरदास करिए, खालस ते सिख दी अरदास दे विच फर्क है। अगला पदा पढ़ो, वो सिख दी, उथे खालसा जिक्र नहीं है। उथे सिख लई केसदान आख्या, उथे सिख लई रहतदान ते विवेकदान आख्या। सिखां नूं सिखीदान, केसदान, रहतदान, विवेकदान, विसाहदान, भरोसादान, दाना सिरदान। ਇਹਦਾ मतलब खालसा शिखर है ते सिख शुरुआत है। और सिख की शुरुआत कित्थों है? कोई केसगढ़ साहब गुरुद्वारा नहीं है, केसगढ़ किला नहीं है, केसगढ़ तख्त है। वो थां है जिथे सतगुरु जी ने यह कहा कि कला एक केसगढ़ इस धरती के एक खिते ते जिन्हों आनंदपुरी कहते उत्थे मौजूद नहीं है। जेड़ा सिख रहत दृढ़ करेगा खालसा बनेगा, उहदे केस सीस उत्ते उस सिख दे हर एक सिख कोल केसगढ़ होएगा, क्योंकि जिहदे कोल केस ने, केस की संभाल है। गुरु नूं सब तो प्यारे केस ने। एक ऊड़ा ते एक जूड़ा साडे घर विच आ जाए, दुखां दा नाश, कलेशां दा नाश, ते गुरु गोबिंद सिंह दा वासा होएगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे वल आइए, पल थोड़ा जा जिक्र इस धरती दी जमीनी हकीकत दा कि वरतदा की सी। जे अंदर दे रंग दा जिक्र करिए तो लाल रंग बहुत बारी आया बाणी च। लाल रंग तिसको लगा जिसका वडभागा, सूही राग आया ते लावां भी सूही राग दे विच ने, ते इहदे विच जोड़ भी सूही राग। सूहे दा मतलब लाल रंग, जिन्हों सूहा आपां कहंदे आ ना कि बिल्कुल ऐन गूढ़ा सुहाग दा रंग, ते राग भी जोड़न वाला है सुहाग दा, जिहदे विच इह भी जिक्र है कि मेरे मन दे विच सारी कुड़ियारी बिरती खत्म हो गई है कि उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया, हब किछ त्यागी, हब्बे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले टेढ़े लागी। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है कि यह सुहाग, ये जोग है, ये मिलाप है। तो इस रंग दे विच महाराज जी कहते मोह का रंग झूठा रंग नहीं है, ये हौमे का रंग नहीं है, लोभ का लालच नहीं कि मैं जे इत्थे आया कुछ मिलेगा तो तां मैं इत्थे वारी वारी आवांगा, जे नहीं मिलिया तो मैं किते होर चला जावांगा। नहीं, उत्थे जिक्र है असी सतगुरु जी का आम बचन ये हुक्मनामे दे विच भी कई बारी भाई साहब जी तो सरवण करते हैं। महाराज जी की बाणी विचों ये हुक्मनामा आउंदा है कि यह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजा जाए। ये रंग नहीं प्रवान कुसम का कच्चा रंग, ये प्रदर्शनी वाला झूठा बाहर का मोह, बाहर का दिखावा नहीं प्रवान कि कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद गया बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोक वायो। ये रंग नहीं प्रवान कि बाहरों तेड़ धोती का खाई है पर हाथ छुरी जगत कसाई भी है, ये नहीं प्रवान।
कि बाहरों भेख ते असी धर्मी वाला कर लिया, बाहर असी धागा भी ते धोती भी, भावें असी सिखा का जिक्र करिए, भावें भेख धारण कर लिया, पर जे अंदर सच्चा रंग नहीं चढ़िया, महाराज कहते इत्थे प्रवानगी नहीं है, इत्थे प्रवानगी नहीं है। इत्थे ते भावें सिल पूजस बगुल समागम समाधन भी है, ये प्रवान नहीं है। मुख झूठ विभुखंग सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गलमाला तिलक लिलाटन, दोए धोती वस्त्र कपाटंग, जे जानंग ब्रह्मंग कर्मंग, सब फोकट निश्चव कर्मंग। ये सब फोकट है, ये नहीं प्रमाण। ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजा जाए। ते कुर्बान हो जो, उस तो बलहार हो जो जे सच्चा रंग लेना है। हाँ कुर्बाना जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बाना जाऊं, हाँ कुर्बाना जाऊं, तिना कह लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाव, तिना कह हाँ सद कुर्बाना जाऊं। ते फिर की होएगा, काया रंगन जेथी है प्यारे, बाहर दे रंग नहीं, बाहर दी गफलत नहीं, बाहर दे चिक्कड़ उछालने नहीं, डांगा सोटियां वाली होली होली नहीं, मटकियां भजन वाली नहीं, ये झूठ नहीं। बाहर दी गफलत, बाहर दे नशे नहीं, बाहर दा अहंकार नहीं, बाहर दी बेटियां इस्त्रियां दे उत्ते हथ पाउणा नहीं, यह है अंदर दी सुचमता, यह है अंदर दा प्यार। काया रंगन जेथी है प्यारे, पाइया नाव मजीठ, रंगन वाला जे रंगा साहिब ऐसा रंग ना, कुसम दे रंग बहुत खेड ले, आओ हुण पक्का रंग खेडिए जेड़ा कदी नहीं उतरना। ये ढीठ जेड़ा देखिया सी ना रंग, उस तरह का ही है जेड़ा कदी नहीं उतरदा। कि जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिला जी, कहो नानक की आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। ते इत्थे अरदास आप करनी पैनी है, महाराज कहंदे इत्थे कोई और तुहाडी अरदास नहीं, इत्थे औषधि आप ही खानी पेगी। आप ही को सच्चे पातशाह कृपा करो, ये झूठे रंग तो खैड़ा छुड़ाओ, ते सच्चड़े नाम दा मजीठ रंग बख्शो। ये रंग ऐसा बख्शो जेड़ा कदी उतरे ना, कदी ये मैला ना होए, ते इस रंग दी लाली चलदी रहे चढ़दी रहे। क्यों सोए सुनंदी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जुलंदड़ी मेरा अंतर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। आपे साजे जपो जी, आपे आपे रंगे जपो, आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंतै भावै आपे ही रावे। वो आप ही सवारण वाला है, कौन सवारेगा? कोई नहीं सवारेगा। सतगुरु जी की बाणी दे विच अंदर दे रंग का जिक्र ते भगतां ने भी किया। पर आओ इस इतिहास, इस धरती दे भारत दे इतिहास नूं देखी। होली का त्यौहार देखो, दो त्यौहार है अग बाल के मनाए जाते हैं, एक लोहड़ी ते दूसरी होली। ते होली का संबंध कला असी ये ना कहिए कि इस धरती का कि टुटिया होया कि उन्हां दा संबंध है, नहीं। जे होलिका कोई साड़दा है ते ओदा संबंध प्रहलाद ते हरनाकश नाल करदा ही करदा है। ते ओदा जिक्र सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च बहुत वारी आया। पर यह फिर याद रखियो कि कला बाहर की होलिका नहीं सिखां ने, कि सिखां दा संबंध बाहर की होलिका या होली नाल नहीं है। सिखां दा संबंध है अंदर नाम की ऐसी अग बाल कि सारे विकारां रूपी होलिका दा अंदर नाश हो जाए, सड़ जाए। हुण किवें? एक दा विश्वास सी देवते ते कि देवते तो वर लिया है, मैनू कोई साड़ नहीं सकदा। एक जिहदे उत्ते देवते दा विश्वास सी, देवते तो वर लिया कि मैनू कोई साड़ नहीं सकदा, होलिका कहंदी। ते एक सी जिहदे उत्ते पार ब्रह्म परमेश्वर दा हथ सी, ते जिन्नू विश्वास सी पार ब्रह्म परमेश्वर उत्ते, देवते तो लए हुए वर सड़ गए, ते जिहदे उत्ते पार ब्रह्म परमेश्वर दी ओट सी, आसरा सी, वो बच गया, उन्होंने कोई साड़ नहीं सकिया। ये ध्यान नाल समझो इशारा कित्थे आ मेरा। क्योंकि एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ਇਹਦਾ अर्थ प्रहलाद ते हरनाकश नाल ते बाणी च बहुत वारी आया। ਅਸੀਂ गुरु साहब जी की बाणी का यह शब्द पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब विचों। भगत नामदेव ने भी जिक्र किया, कबीर साहब ने भी जिक्र किया। कबीर साहब का यह बचन पढ़ते हैं कि जिथे हरनाकश कहता अपने पुत्र नूं कि थले हरनाकश बोलो, जले हरनाकश बोलो, हर थां मेरा नाम लो, तो वह कहता नहीं, मैं जले हरी बोलांगा, थले हरी बोलांगा, हर पासे मेरा रमया होया राम है।
ते फिर संडा ते मरका उस्ताद बुलाए गए पंडित कि बई इनू सीधा करो, इनू बिल्कुल सूत करो, जो पिता कहंदा वो करे। ते ओनू पकड़ के लियाया ते कहंदा प्रहलाद इन्ना रम गया सी प्रभु दे नाम दे विच, उन्हें किसी विद्वाना की परवाह नहीं की ते उन्हें ताल मार मार के राम का नाम जपया, आप भी जपया ते मित्रां नू भी जपाया। उन्हें अपने उन्होंने उहदे पिता नू शिकायत की संडा मरका ने, उन्हें कहा तू सूत आ जा नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा तेनू, देखदा तेनू कौन बचाउण वाला है, मैनू कोई मार नहीं सकता, तेनू कोई बचा नहीं सकता। जेड़ा देवते की ओट लैके बैठा है उन्हें एक किरपान खिंची, उन्हें कोपियो क्रोध दे विच तेग खिंची हरनाकश नू मारन लई ते प्रहलाद नू मारन लई। पर जेड़े प्रहलाद पार ब्रह्म की ओट रमे हुए राम नू जपदा है, कहंदे ओनू रब बचा गया ते देवते नू ओट लैण वाला ओ रब ही ओनू खा गया, रब ही ओनू मार गया। असीं ये शब्द पढ़ते हैं जी, नहीं छोडू रे बाबा, जपो जी नहीं छोडू रे बाबा। ये राम नाम कोई श्री कृष्ण या सीता वाला नहीं, ये रमया होया राम, ये श्री गोपाल। प्रहलाद पठाए पढ़न सार, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहा पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल। ये है अंदर दा रंग कि सिखा तू भी प्रभु तो मांग के मेरे मन की पट्टी दे उत्ते अपना नाम लिखो। गुरु नानक साहब जी आपे पट्टी कलम आप, ऊपर लिख भी तू, एको कहिया नानका दूजा काहे को। यह है प्रहलाद पठाए पढ़नसार, संग सखा बहु लिए बाल, मुको कहा पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल। सारे जपो नहीं छोड़ू रे बाबा, राम नाम मेरो और पढ़न से हो नहीं काम। संडा मरका कारे जाए, कहंदे बुला के ले आए, कहंदे उन्होंने की किया, कहंदे प्रहलाद बेग धाए, प्रहलाद नू फड़ के लियाओ। ते उथे क्या कहंदे तू प्रभु का नाम क्यों नहीं छड़दा, तू राम कहन की छोड़ बात। संडा मरका कहंदे तू छड़ दे, तू जानदा नहीं अपने पिता नू, ये ना सोची कि तू ओदा जद्दी पुत्र है। याद रखी जे तेरे पिता दे अंदर अहंकार आया तो तेनू भी वड के रख देगा। देखो नाम नू कदी भी कुल्लां दे नाल ते पिता पुरखी ना समझो। ये नहीं कि पिता ब्रह्म ज्ञानी है तो पुत्र भी ब्रह्म ज्ञानी होएगा, नहीं हो सकता है पिता ब्रह्म ज्ञानी होए ते पुत्र अत दा कुरैतिया भी हो सकता है। यही है ना, कलर जमीन दे विच हरनाकश दे घर बंदगी करन वाला नाम दी रंगत विच रंगीचिया प्रहलाद दा रब ने जन्म करता। ये कुछ दिखाया है रब ने कि ये कुछ हो सकता है कि इनू पिता पुरखी ना देखो। हर एक दा सफर अपना है, दूजे नाल जोड़ के ना देखो, किसी नाल जोड़ के देखण दा ये सफर नहीं है। इत्थे खालसो बेकीना है, हक हक आईना है, अपने आप नू वेखण वाला वो आप है, किसी की गल नहीं करता। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपनड़े गरीबान में सिर नीवा कर दे। उथे संडा मरका कहंदे तू राम कहन की छोड़ बात, तुझ तुरत छडाऊं मेरो कहो मान। कहंदे तेरे प्यो तो मैं तेनू हुणे बचा लांगा, ते जेड़े रब दी गल्लां करदा मैं तेनू रब दा नाम ही दांगा। तुझ तुरत छडाऊं मेरो कहो मान। ते अगों प्रहलाद कहंदा मुको कहा सतावत बार बार, क्यों मेरा खेड़ा नहीं छड़ दे। तानू एक बारी कहता नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, मुको कहा सतावत बार बार। मैं ओनू चेते कर रहा प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। कहंदे उस रब ने मेरे पिता नू बनाया है, तुहानू बनाया है, मैनू बनाया है, जल बनाया, थल बनाया, पहाड़ बनाए। तुसी जिथे मर्जी सुट के वेख लो, जो मर्जी करके वेख लो। जे रब नहीं चाहेगा तो कोई नहीं मार सकता, जे रब चाहेगा तो रब को करोड़ों तरीके ने मारन दे, वो कीड़ी लड़ा के भी एक पहलवान बंदे नू मरवा सकता है। यह भी जिक्र है बाणी दे विच, बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा। कहना मेरिया फौजा ने चारे चारे तरफ, मेरे को बड़ी ताकत है, आगे पिछे बंदे तुरदे ने मैनू बचाउण वास्ते, मेरिया सवारियां ने महंगिया महंगिया मेरिया सवारियां, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशे चारों पासे फौजा। ते फिर कहंदे बिखम थान बसंत उच्चा, मैं ऐसी थां ते रहना जिथे बंदा की जिथे कोई कीड़ी नहीं फड़क सकती, जिथे कोई हवा नहीं वड़ सकती मेरी आज्ञा तो बिना। बिखम थान बसंत ऊंचा
नह सिमरन मरणं कदांचत है, ते ओनू सब कुछ चेता है, अपनी ताकतां, तन, फौजां, सब कुछ चेता है, धन, अपनी जायदाद। जे कुछ विसर गया तो ओनू अपनी मौत विसर गई है, ओनू रब दा भाव विसर गया। वो कहंदा मैं ये कर लांगा, मैं ये। अज भी किसान बैठे हैं बॉर्डरां ते, सच दी सदा ही जित होएगी, ते रब दी खेड दा नहीं पता। जे बंदा कहंदा मैनू कोई नहीं कुछ कर सकदा, ते गुरु अर्जुन साहब दा बचन चेते कर लियो। बंदा कहंदा मेरे कोल 1000 तरीके ने बचन दे, ते रब कहंदा तेरे कोल 1000 बचन दे तरीके ने, ते मेरे कोल करोड़ां तरीके मारन दे ने, तेनू तेरा वस नहीं चल सकदा। बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर दिसैं, बिखम थान बसंत ऊंचे, नह सिमरन मरणं कदांचत है, होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकरखते। जे ओदी आग्या होगी तू 10 परतां वाले कमरे च भी बह जा, जिथे हवा नहीं आ सकती। जे रब दी आग्या होई ते तेरे पिंडे विच कीड़ी लड़ा के रब तेरी साह, तेरी जिंद नूं कढ सकदा। ये ओदी ताकत है। इनू ही प्रहलाद ने कहा तुसी मैनू डराओ ना। जे उस रब कोल मारन दे तरीके ने, ते उस रब कोल बचाउण दे भी तरीके ने। मोको बाणी दे एक भी अखर बाहर नहीं जाएगा दास, जो बाणी विच है। ते बाहर दा त्योहार ते गुरु घर दा त्योहार, ये दोनों का जिक्र करांगे, क्योंकि असी साडी बदकिस्मती ये है कि असी गुरमत दे कल्चर नूं पंजाबी कल्चर नाल जोड़दे हां। भाई पंजाबी सभ्याचार होर है, सिख सभ्याचार होर है। सिख सभ्याचार नूं पंजाबी सभ्याचार नाल रलगड ना करो। जे करोगे तो अपनी जड़ां च तेल पाओगे। तुसी बहुत सुहिरदता नाल इस गल नूं सोचो। बहुत सियाणे तुसी पुरख बैठे हुए थे, बहुत सियाणे सज्जण ते भैणां मावां बैठियां ने, इस गल नूं बरीकी नाल समझो। खैर उस गल वल आउंदे हां, पर प्रहलाद कहंदा मोको कहा सतावत बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। ते कहंदा तू मन जा। कहंदे मैं मनना नहीं है। कहंदे मैनू भावें जो मर्जी कर लो, मोको घाल जार भावें मार डाल। ओ मेरे पिता हरनाकश भावें मैनू साड़ दे अग दे विच, ते भावें मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दे, पर तू मैनू रब दे नाम तो नहीं छोड़ सकदा, छुड़वा सकदा। मोको घाल जार भावें मार डाल, मैनू तू जिस रूप दे विच मर्जी लै लै, पर याद रखी मैं उस रब दा नाम नहीं छड्डांगा जिहड़ा मेरे रोम रोम विच रमिया होया। फिर मां दा मोह दिता गया। मां ने कहा कि पिता नू बोल जले थले हरनाकश, थले हरनाकश। वो कहंदा मां नहीं, यह है आज़ादी दा, यह है इस धरती दे गुलाम दियां बेड़ियां नू कट्टण दा। प्रहलाद ने मानसिक बेड़ी भी कट्टी गुलामां दी, ते प्रहलाद ने शरीरिक गुलामी नू भी वड्ढ के रखता। पिता हरनाकश है, उहदा राज है, पर परवाह नहीं की। ते इस धरती ते भगतां ने भी परवाह नहीं की। जे भगत नामदेव नू कहंदे इत्थे कुतुबदीन दी धरती ते कि तू अल्लाह बोल, राम ना बोल, छोड़ दे। वो कहंदा भावें बोटी बोटी कर दो, धक्के नाल कोई कुछ नहीं बुला सकदा। जो मेरी मौज है मैं बोलांगा, क्योंकि ये कदी भी गुलामी विच नहीं हो सकदा। ते अज याद रखियो, जे कोई गुलामी नाल रब दे नाम नू जपाउण दा, राम दे नाम नू जपाउण दा जिक्र करे, गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी कहंदी है गुलामी नाल धर्म नहीं पसरिया जा सकदा, धर्म दा नाश होएगा। जे धर्म पसरिया जाएगा तो वह सदा ही आज़ादी दे नाल पसरिया जा सकदा। इस धरती ते बहुत कुछ होया। जिस वेले मुगलों का राज सी, मानस खाने करे निवाज, असीं ये भी पढ़ते हैं, जां असीं ये पढ़ते हैं गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई, धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। कहंदे मुगलों का राज है। मुगलों ने खतरी नूं कहा तू साडी नौकरी कर, तैनू धन भी देवांगे, तैनू खाण वास्ते रसदा मांस भी देवांगे, सब कुछ देवांगे, ते तैनू तेरा वाल नहीं विंगा होएगा। वो मान गया ठीक है। कहंदे मैनू मारोगे ते नहीं, कहंदे तू साडी नौकरी कर लै, तैनू मारांगा नहीं, गुलामी कबूल कर लै साडी। खतरी ने गुलामी कबूल की। कहंदे करना की है? कहंदा हुण नदी दे किनारे बह जा। मुगल कहंदा खतरी नूं, कहंदे इत्थे बैठ के की करना है? कहंदे ब्राह्मण नूं ही कर लाना है। कहंदे अपने भरा नूं कर लाना है? कहंदा हाँ अपने ही भरा नूं कर लाना है। कहंदे लाना पएगा? कहंदा बिल्कुल लाउणा पएगा। ये गुलामी सी। कहंदे ब्राह्मण नूं कर? कहंदे कल्ले ब्राह्मण नूं कर नहीं लाउणा, गां नूं भी कर लाउणा है, जिहड़ी गां उत्थों लैके जाएगा। ते वो खतरी कहंदा गां कल्ली ब्राह्मण दी नहीं है, गां ते मेरी भी है। कहंदा कुछ भी हो जाए,
ताकत साडी है, राज साडा है, सरकार साडी है, जो असी कह रहे हो करना पेगा। ते खतरी विचारे नूं करना पिया। ये महाराज जी की बाणी विचों जिक्र है। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन ना जाई। बह गया ते ब्राह्मण अगों गां लैके आया। वो कहंदा रुक जा। कहंदा की होया? कहंदा कर देंगा ते अगे वधेगा। ब्राह्मण ने कर दिता अपना। कहंदा अपना नहीं, अपने नाल गां दा भी दे। कहंदा गां ते सारियां दी सांझी है। कहंदे गां ते तेरी भी है, तू भी उहनूं मां मनदा है। कहंदे इन्नी बहस दे विच गां ने गोबर करता ते खतरी ने कहा कर नूं तू छड्ड, कर ते तैनूं लैके ही मैं अगे वधण दांगा। पहले अपने पुत्र नूं आवाज मारदा, पुत्रो आओ आ गोहा चक लो, रात नूं किथे इसी गोहे नाल असी चुल्ला चौका पोचना होएगा, आ लै जाओ। कहंदे गऊ ब्राह्मण को कर लाओ। आ गुलामी दियां निशानियां। अपने भरा नूं कर लाया, गां दे उत्ते कर लाया। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन ना जाई। कहंदे गां ने गोबर करता ते वो भी चक के लै गया। धोती टिक्का तैं जप माली, धान मलेछां खाई। ते मलेछां दा धान खा के तू कहना रब दा नां जप लेगा। यह भी जिक्र किया। अंतर पूजा पढ़े कतेबां, संजम तुरका भाई। बाहर जाके तू कुरान दी आयतां पढ़ रहे उहदे सामने, धागा पाया तू उत्तों ते अंदर छुप के तू अपने धर्म ग्रंथां नूं भी पढ़ रहा। यह थोड़ी रब की बंदगी है। मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग। तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद, उना भी आवे ओही साध। ओही स्वाद है पाप दा। पाप दे भोजन विचों, पाप दी कमाई दे विचों मारन पाहे हराम मैं, होए हलाल ना जाए। पाप दी कमाई नूं भावें तुसीं 100 वारी कहो ना, मैं इहदे विचों अद्धे तो वध दान करदा ते धन पवित्र हो जाएगा। महाराज कहंदे पाप दा धन पाप ही है, भावें जिन्ने तरह दे मर्जी मसाले पा लो, जिन्ने तरह दे मर्जी जतन कर लो। उस वेले मुगलों ने गां ते ब्राह्मण ते टैक्स लाया ते अज इन्हां दी सरकार आई ते इन्हां ने साडे बिल्लां उत्ते गां दा टैक्स लाउणा शुरू करता। आज सच है, भावें लाइव चलेगा, पर इहदे विच कोई गुरेज नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है जिहदी सरकार उहदा धक्का हुंदा है। ते अज धक्का हो रहा ते बिल्कुल हो रहा है। ते गुरु घरां दे विच आ छोटे इकट्ठ हुंदे ते इहनूं रोकते कि नहीं जी तुसीं होला महला क्यों नहीं मना सकदे। होला महला साडा आज़ादी का प्रतीक है। जे सारे त्योहार मना रहे हैं, सारे खुल के मना रहे, तो सानू क्यों रोक? इस गल नूं असीं देखो, किसी की बुराई नहीं है, क्योंकि होला महला है ही आज़ादी का प्रतीक। औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं ते उस चिट्ठी दे लफ्ज़ सी, खबरदार गोबिंद सिंह, जे आनंदपुरी दे विच तू नगाड़ा वजाया, जे नरसिंघा पूरिया, जे कलगियां लाइयां ते जे घोड़ियां दी सवारियां कीतियां, मैं सब कुछ ने इस तो नाबूद करके रख दांगा। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे कल्ला नगाड़ा नहीं, गुरु गोबिंद सिंह दे घरों रंजीत नगाड़े वजणगे। कल्ले नरसिंघे एक समय नहीं, 2 वेले नरसिंघे वजणगे। इत्थे तू कहना कि घोड़े की सवारी कल्ला गुरु गोबिंद सिंह नहीं, ऐसे गुरु गोबिंद सिंह दा हर एक सिख घोड़े दियां सवारियां करेगा। तू कहंदा शस्त्र एक, कहंदे शस्त्र रखांगे भी, ते अज तो बाद जिहड़ा खालसा साजिया है वह होली नहीं, होला महला खेडेगा। यह आज़ादी का प्रतीक है, यह अपनी होंद का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा तुसी खालस हो, तुसी ना किसी ते धक्का करना। पिता गुरु तेग बहादुर साहब की गल नूं चेते रखियो, पै काहू को देत न पैमानत आन। अज ओही लोग जिन्हां लोकां लई दादा गुरु हरगोबिंद सिंह 52 कलियां दा चोला बना के लैके आया सी, कहंदा जे मैं बाहर जावांगा ते कल्ला नहीं, मेरे नाल सारे मजलूम राजे भी बाहर निकलणगे। कहंदे ओही लोक दादा गुरु हरगोबिंद साहब दा परोपकार भुल गए ने। कहंदे ओ ते गल्लां छड्डो, हजे पिछे ही मेरे पिता ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। ठीकर फोर दहली सिर, प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो, जगत को सोग है सब जग भयो। जय 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 सुरलोक। हजे कुछ चिर पहला मेरे पिता ने ऐसी शहादत दी है जेड़ा कोई नहीं दे सकिया ते ना कोई दे सकेगा, ते हुणे ही शहादत हुई ते अज ए तिलक जंजू ते गऊ दी झूठी कसम खा के मैनू कहंदे किला छड्ड दो। सतगुरु कहंदे अजे समा किन्ना होया, यही चढ़ाई करके आउंदे है कि नगाड़े ना वजाओ। यही ते होया सी। हरिचंद नू जिद की सी,
ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਕਿਉਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਘੋੜੇ, ਆਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਆਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋ ਲਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ 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 ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਨਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਤੀ, ਐ ਹੌਲਾ ਕਰਤਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਨਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। काम हमारा तोड़न तोलन तकड़ी, नंगी कर्द कबू न पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, इन तुर्कन से कैसे लड़ पाए। उन्हां दी जड़ां वड्डणियां सी जिन्हां ने इत्थे आके कि पैमा शिकन बेदरंग आमदन, मियां तेगो तीरो तुफंग आमदन, जिन्हां ने अपने धर्म ग्रंथ मुहम्मद साहब ते उन्हां दियां झूठियां खसमां खा के भी परवाह नहीं कीती, मुकर गए जेड़े उन्हां नूं सोधण वास्ते। ते सतगुरु जी ने जिहड़ा जिक्र किया, आना तेग ते ही है चढ़दी कला दा प्रतीक, इनू कोई नहीं रोक सकदा। भाई नंद लाल लिखते ने, कहते जद होला महला आंदा है ना, भावें सिख जिन्ना मर्जी थक जाए, महले दी आण दी देर है, कहते खुशी आमद होंदी है, नौबाद आमद होंदी है, कि बेद आमद होंदी है, कि आमद ही आमद, कि आमद ही आमद। उहदा खून भी गर्म होंदा है, ਉਹਦੇ ਦਗ ਦਗ ਲਾਲੀ ਵੀ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ, ਅੱਜ ਚੋਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਅੱਜ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੋਲਾ, ਹੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਲੇ ਤੋਂ, हला कहते हैं हमला, ते महला कहते हैं ऐसी थां जिस थां ते एक खेडिया जाना, जिन्हों आपां रण तत्ता कहते हैं, रण, ते जेड़ा सतगुरु जी ने बनाया चरण गंगा स्टेडियम। हला करना है तो वह लिखता है कि 2 सिखां दे जत्थे तैयार किए गए, एक नूं चिट्टे पोशाक चोले पवाए गए ते एक नूं केसरी, ते होलगढ़ दे किले ते एक जत्था बैठा है ते एक जत्था चरण गंगा तो चढ़ाई करके आएगा। इन्हां दोनों की तैयारी कराई गई कि होलगढ़ के किले नूं जितना है, ते ये जत्थे दा जिहड़ा जंग होया, ये कोई अज असी जिहड़ी तेग ते सोटी नाल गतका, ये कोई खेड नहीं है गुरु के सिखो। इहदी जड़ बड़ी डूंगी है, इहदी जड़ उत्थे है जिस वेले गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर कहा सी। याद रखो, होले महल्ले की जड़ गुरु नानक साहब ने उसी दिन बीज पाता सी।
जिस दिन एक क्या सी, जिन सर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिधूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर होंदियां हुण दिसन ना बेबहन हदूर। उथे जिक्र किया आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत नहीं पाया, कर कर वेख्या वेस, तू देखण वाला करन वाला। कहंदे इन्नी अमीरी सी गुरु नानक साहब ने, जिस वेले उन्हें देखे, गुरु नानक साहब ने वेख्या कि बाबर चढ़ के आया ते बाबर दी आमद दे इस धरती दे लोकां दा हाल की है, उस दिन होले महल्ले का बीज पाता गया सी। सतगुरु जी ने कहा सी अमीरी बड़ी सी, इत्थे कुड़ियां दे विआह हुंदे सी साडे देश दी धरती ते। कहंदे इन्ना धन, इन्नी अमीर एमनाबाद दी धरती ते इन्ना पैसा, कहंदा अंत नहीं लोकां दे कोल पैसियां दा। ते जिस वेले कोई ही डोली चढ़ियाइयां, जे डोली दे विच चढ़ के आके नवी विआहियां आउंदियां सन, कहंदे आके हजे खड़ियां ने, घर दे अंदर बैण नहीं मिलिया। कहंदे 1 लख लैन बैठियां, लख लैन खड़ियां। कहंदे लाख रुपया शगन उन्होंने बैंदी दा मिल जांदा सी ते लाख रुपया खड़ी होण दा मिल जांदा सी। ये सतगुरु जी ने गल कीती कि इन्ना पैसा साडी देश दा, पंजाब दी धरती सोने दी चिड़ी सी, पंजाब देश अमीरियत ये खजानियां दा सोमा सी। इत्थे ते धरती भी सोना उगलदी सी। जे धरती दे गाने बने ने, भावें उन्होंने जोड़ लिया गया होर पासे। कहंदे लख लहन बैठियां, लख लहन खड़ियां, गरी छुआरे खांदियां, माणे सेजणियां। ये अमीरां पर 3 गल सिलकां पाइयां। गलां दे विच भाई उन्हां ही औरतां नूं, सुंदर औरतां नूं, उन्हां दे वालां नूं कट के, झाटे खिलार के, उन्हां दे संदूरां नूं मिटा के, उन्हां दे सूत्रां नूं तोड़ के, गलां 'च रस्से पा के अहमदाबाद दी धरती ते घसीटिया गया। ते गुरु नानक साहब कहंदे पुछो फिर कारण की होया? कहंदे कारण इक्को ही होया। कहंदे सी वो चढ़ के आउणगे ते असीं मंत्र पढ़ के उन्हां नूं अन्ना कर दांगे, वो चढ़ के आउणगे ते उन्हां नूं असीं सुन कर दांगे इत्थे यज्ञ करके। महाराज कहंदे वो तैयारियां करके आए, शस्त्र लैके, तोपां लैके ते उत्थे पिस्तौलां लैके। कहंदे इत्थे चिड़ी तित्तर मारन वालियां बंदूकां उन्हां दे हत्थ दे विच। कहंदे उन्हां ने बंदियां नूं ऐ लहू दियां ढेरियां लातियां, इत्थे इन्हां दियां पिस्तौलां चढ़ चढ़ करके हत्थां ते वज गईयां। महाराज कहंदे सिखो वध तो वध, सोहणे तो सोहना शस्त्र। कहंदे जिस कौम कोल शस्त्र हुंदा है वो कौम आज़ादी दा प्रतीक होंदी है। भावें जिन्ने मर्जी शस्त्र हो जाण, भावें असॉल्ट हो जाए, भावें अज राइफल तक साडे देश कोल हो जाए, पर जे संपूर्ण शस्त्र है ते ओही है खल खंड बेहंडन, खल दल खंडन, आत्मन रंडन बरबंडंग, पुज दंड अखंडन, तेज प्रचंडंग। एदी रोशनी, इस तेग दी कृपान दी रोशनी महाराज कहंदे सूरज दी रोशनी नूं भी फिक्का पाउंदी है। सुख संतां करनंग, दुरमत दरनंग। ये ते दुरमत नूं मारन वाली है, ये ते बचाउण वाली है। पर जिक्र ते इत्थे सारा अगे पिछे कीता, पर आखिरी तुक दे विच सतगुरु जी ने कह दिता जय जय जग कारण सृष्ट उबारण, मम प्रतिपारंग जय तेगंग। सतगुरु जी ने कहा एदा बीज ते अमनाबाद की धरती ते पिया। जब गुरु नानक साहब ने कहा वो तोपां लैके आए ते इन्हां कोल चिड़ियां तितरां वालियां पिस्तौलां चढ़ चढ़ करके चल गईयां। ते होया कारण की? महाराज जी दसो ते इन्नी अमीरी होने दे, दौलत होने दे बावजूद भी ये हार गए। कहंदे हारन दे 2 ही कारण सी। कहंदे की? एक धन दा सिर ते चढ़ जाना ते एक विकारां दा तन नूं वैरी कर देना, रब वल्लों तोड़ देना। आ जिस कौम जिस धर्म दे विच 2 विकार आ जाणगे, कहंदे ओ अज भी खत्म ते ओ कर भी खत्म। ये गुरु नानक साहब दा बचन है। होले महल्ले दा बीज इत्थों गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी विचों ही है। धन जो बंदोई बैरी होए, जिनी रहे रंग लाए, जिनी रखे रंग लाए। आ बस 2 चीज़ां महाराज कहंदे है। इन्हां नूं धन दा अहंकार हो गया, साडे कोल बहुत है, ते एक इन्हां नूं विकार, जवानी दे विकार चिंबड़ गए। ना इन्हां नूं सत दा पता लग्या, ना जत दा पता लग्या, ना ताकत दा, ना शस्त्र दा, ते ना दुश्मन विकारां नूं लड़न दा पता लग्या। कहंदे आके वो ऐ नेस्तो नाबूद कर गए, सब कुछ खत्म कर गए। जिन सरसोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। कहंदे महलां च वसदियां सी, अज गलियां च। कहंदे अज उथे बाजारां दे विच देखो, इस धरती ते अबदाली आया, पानीपत दी जंग कीती, 2200 कुड़ियां नूं साडे देश दी बन के मशकां कस के ये बाजारां विच लैके जा रहा सी अरब दे।
उस वेले ओही खालसा खड़ा होया जिस खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे होले महल्ले ने तैयार कीता सी। उसी खालसे ने उन्हां 2200 औरतां नूं घरी घरी पहुंचाया। एक होले महल्ले का प्रतीक है, कला अपनी आज़ादी दा नहीं ते किसी दे उत्ते भी हमला, किसी दे उत्ते भी जोर जुल्म नूं एक खालसा नहीं जड़ सकता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब का होला महल्ला सतगुरु जी के बाबत भाई नंद लाल लिखते हैं, समा समाप्ति वाला है, मैं संकोचा थोड़े अपने लफ्ज़ां नूं, क्योंकि होले महल्ले की कथा भावें तुसीं 2 घंटे ते भावें 2.5 घंटे कर लो, ਇਹਦਾ अंत नहीं है। क्योंकि होले महल्ले की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहब के विचों मैं तुहानूं पहलां कहता, जे गुरु नानक साहब महाराज जी ये कहते हैं ना कि बाबर तू जाबर है, पाप की जंज लै काबलों धाया, कहते पाप की बरात का लाड़ा महापापी बाबर चढ़ के आया है। यह होला महला नहीं तो होर की है, यह महला है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगा दानवे लालो, उत्थे जिक्र किया लालो दे घर बैठ के, कहते काजियां बामणा की गल थकी, कूड़ पड़ा शैतान, कूड़ पड़ा शैतान वे लालो, ये अगाध पढ़दा है, काजियां बामणा की गल थकी, अगध पड़ा शैतान वे लालो। ते उत्थे जिक्र किया, कहते इस धरती ते एक बारी नहीं रहिंदी धरती तक पापी उपजदे रहणगे, ते गुरु नानक साहब कहते अंदरों रते हुए प्रभु के रंग दे विच उन्हां पापियां नूं रहिंदी धरती तक सोधदे रहणगे। यही ते गुरु नानक साहब ने कि जेड़ी जोत 10वें जामे विच आई ते जिक्र किया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते इस धरती ते असीं की करन आए ने, कहते साडे आउण दा इक्को एक कारण है, कहते इस धरती ते पाप नूं खत्म करन दा ते नाम जपण वालियां नूं शरण देण दा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी होला महल्ला तैयार करवाउंदे ने, महल्ला खेडिया जांदा है, बाहर दे रंग नहीं अंदर दे रंग, अंदर दी सुरमताई गति, अंदर दी सोच। ते अज भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन याद दे विच महल्ला आनंदपुर साहब तो निकलता है, लोहगढ़ साहब ते माता जीतो जी के स्थान तो, ये 3 स्थान जेडे आनंदपुर साहब दे ने, उथों होला महल्ला का प्रतीक है। चरण गंगा स्टेडियम पहुंचता है, उथे गुरु के सिख आ जड़ियां खेडां ने कोई हासी खेडी वाली खेडां नहीं हैगियां, इत्थे ते जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै। ते ताकत का प्रतीक है, ये ते जज्बे का प्रतीक है। मैं फिर बेनती की, खालसे की अरदास होर, सिख की अरदास होर, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि होला महला उही खेल सकता है जिन्हों केसा नाल प्यार है ते जिन्हों केसगढ़ नाल प्यार है। जे केसा नाल प्यार नहीं तो फिर होला महला नहीं, सच्ची गल है। ते उथे जिक्र किया जहे पिचकारीए पुर जाफरानी, उस नंद लाल ने जिस नंद लाल ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के केसां के दर्शन किए, कहता दीन और दुनिया दरक मंदे आफरी रुखसारे मां, ये केसगढ़ की धरती इसलिए पवित्र है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने केसां नाल प्यार किया। ते केस गुरु गोबिंद सिंह साहब के केस की एक तार पूरी धरती ते पूरी कायनात नूं भी जे वेचता जाए तां भी गुरु गोबिंद सिंह साहब के केस की तार का मुल नहीं तारिया जा सकता। क्यों? क्योंकि पीर बुद्धू शाह आया, पीर बुद्धू शाह कहता सब तो प्यारी चीज इस धरती ते पुत्र ही होंदे आ जी, पुत्र। पीर बुद्धू शाह ने अपने 2 पुत्र ते मुरीदां नूं वारता, उन्हें अपनी सब तो प्यारी चीज गुरु गोबिंद सिंह तो बलहार करती। ते जे गुरु गोबिंद सिंह साहब कोल आया विदायगी लैण ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे की चाहिदा, कहंदे उन्हें अपनी सब तो प्यारी चीज विदा की, फिदा की। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी सब तो प्यारी चीज अपना कंगा ते केस उथे पीर बुद्धू शाह नूं फिदा किया, उहदे उत्तों बलहार किया। देखो दोनों दे रंग चढ़े, दोनों ने रंग लाए। ये जिक्र किया दीन दुनिया दरक मंदे आफरी रुखसारे मां, हर 2 आलम कीमते, दोनों आलम धरती की आसमान की सारा पासा, हर 2 आलम कीमते यकतार मुए यारमा। ते कहंदा दुनिया दे लोको मैनू अज आनंदपुर साहब की धरती, चरण गंगा स्टेडियम का मैदान, गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह खड़िया दिसदा है। कहंदा उहदे हाथ विच पिचकारी है अज, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ च पिचकारी, कहंदे हाँ पर ओनू दिसेगी जिहदे अंदर नाम दे रंग दी प्यास होएगी, जिहदे अंदर ये अरदास होएगी आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंतै भावै आपे ही रावे। ये ओदी अरदास है
जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास, धूर तिना की जे मिले जी कहो नानक की। ये जिदे अंदर अरदास है कि मैनू ये रंग मिले नाम दा, बंदगी दा, मजीठ दा, ये पिचकारी उन्होंने दिसेगी। पिचकारी लफ्ज फारसी दा है। जहे पिचकारी पुरजाफरानी, वो खाली नहीं पिचकारी, उस पिचकारी दे अंदर केसर रंगा, जाफरान रंगा रंग है केड़ा, ते जाफरानी रंग है लाल सूहा। ते वो रंग दिसेगा नहीं, वो रंग कपड़ियां ते नहीं डिगेगा, वो सच्ची मुची तन रूपी चोले दे उत्ते डिगेगा। वो मन रूपी काया नू रंगीचेगा, वो अंदर नू रंगीचेगा। पुरजाफरानी ये जिक्र है। जहे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू कर द। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हर एक दुखा नू मिटा के, हर एक बेरंग नू, जे असी कहिए ना कि साडी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट है, आओ गुरु गोबिंद सिंह साहब को होले महल्ले वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडी बेरंगी जिंदगी नू रंग भरपूर कर देणगे, खुशियां नाल भर देणगे, तुहानू खालस रूपी दात देणगे। सतगुरु जी कहंदे जहे भाई नंद लाल, जहे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। कहंदे इत्थे तक बस नहीं, कहंदे गुलाल आफशानाए दस्ते मुबारक। कहंदे एक हाथ च पिचकारी ते दूसरे हाथ दे विच गुलाल फड़ी बैठा है मेरा पातशाह। कहंदे वाह बलहार जाइए सच्चा पातशाह, पिचकारी दे विच नाम दा जाफरानी रंग जिदे उत्ते छिड़काए ओदा अंदर लू लू जलाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो गई न लागे दागा। अज गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार करदियां सिख कहंदा है नस मंजो किल विखो करता घर आया, दूता दहन भया गोबिंद प्रगटाया। जो गोबिंद सिंह खड़ा इत्थे, गुरु अर्जुन साहब दी शहादत हुई, गोबिंद प्रगट होया हर गोबिंद साहब जी दे रूप दे विच। गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत हुई, गुरु गोबिंद सिंह साहब गोबिंद प्रगट होया। यही है दूते दहन भया गोबिंद प्रगटाया। यह है गोबिंद सिंह साहब प्रभु दी आमद। कहंदे जहे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू कर द। कहंदे इत्थे तक बस नहीं, दस्ते मुबारक है गुलाल आफशानाए। आफशानाए कहंदे ऐसा रंग जेड़ा रंग कदी देखिया ही नहीं, कहंदे कदी महसूस, कहंदे ये भी रंग हो सकता जीवन का। गुलाल आफशानाए के दस्ते मुबारक के जमीनो आसमान सुरखरू कर दंग। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब को ऐसा गुलाल है, कहंदे जिन्हें सिख दे जीवन का जमीन भी ते आसमान भी सुरखरू करता। वो सुरखरू है आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। एक कच्चे रंग तो बच के, मैले रंग तो बच के, ये मजीठ दे पक्के रंग दा सफर है। ये आज़ादी दा प्रतीक है, ये गुलामी दियां बेड़ियां वड्डण दा प्रतीक है। ना शरीरिक गुलामी सिख स्वीकार करता है ते ना मानसिक गुलामी खालसा कबूल करता है। होला महला दोनों गुलामी दियां जड़ां नूं वड्डदा है। ते होला महला यह है खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया दे विच पुजारीवाद है, पर गुरु का सिख खालसा सीधा गुरु नाल जुड़िया है, सीधा अकाल पुरख दा सिख है, बिचे कोई मानसिक गुलामी नहीं। गुरु के सिखो अपनी अरदास आप करनी सीखो। होला महला दा प्रतीक है, अपने अपनियां भुल्लां बख्शवाउणियां आप गुरु तो मंगो ते इस नाम दी औषधि नूं आप अपने पिंडे विच वसाउणा सीखो। सतगुर भली करन। समा समाप्त है। दास ने होले महल्ले दी विचार गुरबाणी विचों, इतिहास विचों, क्योंकि एक गुरु नानक साहब तो लैके है जी। जे थोड़ा जा 2 मिनट देखो, धन गुरु नानक साहब पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दानवे ला लो। गुरु अंगद साहब शेर शाह सूरी दे मैदान तो हार खा के पहुंचे ते गुरु नानक साहब कहंदे हिमायू शर्म कर। गुरु अंगद साहब कहंदे शेर शाह सूरी दे सामने तेरी तलवार खुंडी पैगी ते इत्थे आके तू फकीरां नूं काहदा डराउंदा है, चला जा इत्थों। गुरु अमरदास जी दा समा आया, अकबर आके कहंदा जमीन लै लो। महाराज कहंदे गुरु घर दी दात गुरु के सिखां दी हुंदी है, तेरे सोने दी मोहरां दा लालच नहीं है। इत्थे कोई तिल फुल भी देना, कोई घाह भी वड्ड के गुरु नूं दे दे, कहंदे वो भी गुरु घर दे विच बेशकीमती दात है। गुरु का लंगर गुरु के सिखां दे तिल फुल विचों। गुरु रामदास जी दा समा
गुरु अर्जुन साहब का जिस वेले समा आया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए, होले महल्ले का प्रतीक है। तत्ती तवी ते बह के सतगुरु जी कहते हैं, ओ जहांगीर तू जुल्म की आवाज नू मेरी सदा तो को दबाना तो मुमकिन है। अज जेड़ा बीज गुरु नानक साहब ने बोता, सदा कहते मेरी आवाज तू लाहौर की कोतवाली विच गुरु अर्जुन की आवाज नू बंद कर देगा, पर याद रखी मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, पर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। कि आहू मेशू बेजू बहुत, लेकिन गुरु हरगोबिंद की मीरी पीरी तलवार को कौन रोकेगा। यह होले महल्ले का प्रतीक है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दो तलवारां बजियां, एक मीर दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़, दरवाजा बल्ख बकीर दी, ओ पग तेरी की जहांगीर दी। यह होले महल्ले का प्रतीक है। धन गुरु हरराय साहब जी 2200 घुड़सवार, 3 वारी औरंगजेब ने चढ़ाइयां करवाइयां ने, तीनों वारी फौजां पहुंच नहीं सकियां। गुरु हरकृष्ण साहब का दिल्ली की धरती ते आना ते कहना नह मलेश को दर्शन दे है, यह होले महल्ले का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। ते पहला जफरनामा लिख के भेजना, औरंगजेब 2 घड़ियां खड़िया रहा बाहर बंगला साहब की धरती दे, 2 घड़ियां उस थां अंदर नहीं आया, ते बाहर लिख के दिता क्या खादा क्या पैदा होए, जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मीठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, जिन्ना मर्जी है की जह भोग बिलास, ये सब कुछ नानक सच्चे नाम बिन सब्बे ढोल विनाश, सब गुलामी का प्रतीक है। सब सब औरन की होली ते मम होला। गुरु तेग बहादुर साहब आए ते मैं भी तेग हाँ, कड लै तेग तू भी परख लै, एक नहीं लखा तेगा, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं ते उत्थे गल कीती, ओ आंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगा होला महला, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लैण गियां तेरियां खो तेगां, यह है मम होला। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जिस वेले आए, जहे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद, कहंदे गुलाल आफशाना ए दस्ते मुबारक के जमीन आसमान सुरखरू करदन। सतगुर भली करन। सारियां दा धन्नवाद, सारियां नू होले महल्ले दियां मुबारकां, सारे प्रबंधकां जनां दा, सब तो वध गुरु गोबिंद सिंह साहब दा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद। भाई साहब होरां दा, गुरु के वजीर बहुत सियाणे तुहाडे कोल आए ने, तुसीं इन्हां तो भी लाहा लो। बाहर जिन्ने भी सेवादार बैठे ने, डॉक्टर जसकीरत सिंह होर जिन्हें सेवा कर रहे हैं, सारियां नू जिन्नी मौजिज़ हस्तियां इत्थे मौजूद ने, सारियां दे चरनां च इस्तकबाल है। होले महल्ले दियां मुबारकां चढ़दी कला का प्रतीक है। ये याद रखियो, खल खंड बिहंडन खलदल खंडन अत मनरंडन बरबंडंग दा ये सच है, ये सुख संतां करणंग है, दुर्मत दरणंग है। इस सुख नू याद रखियो। जय जय जग कारंग श्रेष्ठ उबारंग मन प्रतारंग जह तेगंग पुल्ला चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सास